मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हज़रात मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार सय्यदी अबरार व ख़ियार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार चारा साज़े दरमंदानी से बेकसा सयाहे लामकां जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मोहब्बत में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी आप तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ रखते हैं। आज के इस कॉन्फ्रेंस में जब आप आए हैं तो एक पैगाम लेकर के जाइए और सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अगर हमने अपने ईमान की हिफाजत नहीं किया तो फिर तमाम आमाल बर्बाद। अव्वल ये है कि बंदा ईमान पर कायम रहे और जब दुनिया से जाए तो ईमान लेकर के जाए। और ईमान ये है सबसे पहले, आज हम जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना तो दिल में बस नबी की मोहब्बत होती ही नहीं है। सबसे पहले दिलो दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए और हमारा सबसे पहला ईमान ये होना चाहिए सबसे पहले कि अल्लाह ने कायनात में मेरे मुस्तफ़ा के जैसा किसी को बनाया। अल्लाह ने कायनात में मेरे नबी के जैसा किसी को बनाया ही नहीं, भेजा ही नहीं। मेरे नबी की तरह कोई हो ही नहीं सकता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगम्बरान निज़ाम रसूलान निज़ाम तशरीफ़ लाए, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे नबी की तरह है ही नहीं। और फिर ये ईमान रख करके कि अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के जैसा किसी को बनाया ही नहीं, अल्लाह ने मेरे नबी की तरह किसी को पैदा ही नहीं किया, ये ईमान रख करके फिर दुरूद शरीफ पढ़िए तो दिल में नबी की मोहब्बत पैदा। और नबी से प्यार उल्फत मोहब्बत है तो उसमें इजाफा। पहले ये ईमान रखिए। अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान तो लाए, कलमा शरीफ तो पढ़ते हैं, इबादत तो करते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नबी को अगर अपनी तरह समझते हैं, नबी को अपनी जैसा समझते हैं, कहीं कोई खोट है दिल में तो फिर तमाम अमाल बर्बाद। आज जगह जगह पर लोग पढ़े लिखे तबके के लोग कहते हैं नबी के दौर में ऐसा नहीं हुआ, नबी के दौर में ऐसा हुआ नहीं हुआ, नबी का ज़माना नहीं था। नबी, अल्लाह का कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो फिर ये ईमान रखिए ना भाई। आज भी मेरे नबी हैं तो फिर क्यों कहते हैं कि नबी के दौर में नहीं हुआ, नबी के जमाने में नहीं हुआ? क्या ये जमाना मेरे नबी का नहीं है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना खत्म हो गया, हजरत मूसा का जमाना खत्म हो गया। जब मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, ऐलान नबूवत किए, तब से लेकर के सुबह क़यामत तक ज़माना मेरे नबी का, सुबह क़यामत तक ज़माना मेरे नबी का है। तो फिर ये ईमान रखिए ना। कोई पूछे नबी के ज़माने में नहीं तो पूछे कि ये ज़माना है किसका? नबी के ज़माने में ये नहीं तो फिर ये ज़माना है किसका? ये भी तो मेरे नबी का ज़माना है। जब आप कलमा पढ़ते हैं तो कहते हैं, इक़रार करते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह का कुरान कहता है आज भी मेरे नबी अल्लाह के रसूल हैं। है का क्या मतलब? अभी भी मौजूद हैं, नबी की नबूवत आज भी है। यारो ईमान रखिए और ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहते हैं तो फ़कत इतना कहूँगा, नमाज की पाबंदी कीजिए। आज हमारे यहाँ सिर्फ नियाज रह चुका है, हमारे मस्जिदें वीरान हो चुकी है।
लोग हमें देख करके उंगली उठाते हैं, यह है सुन्नी लोग, जबकि नमाज हमारे लिए है, नमाज हम पर फर्ज है, हमें पढ़नी चाहिए। इखलाक हमारे वसी होने चाहिए ताकि गैर भी देख करके सबक हासिल करे। लेकिन अगर कह देना, मुआसिरात साहब अगर कह दे कि कल फातिहा खानी है तो पूरा मोहल्ला तैयार है इसके लिए, न्याज के लिए तो आप तैयार हैं, चादर पोशी के लिए तैयार है, लंगर के लिए तैयार है, लेकिन जो नमाज हम पे आप पे फर्ज है वो पढ़ने के लिए भी आप तैयार हैं। और फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं, तो परेशान हम नहीं रहेंगे, मुसीबतों में हम नहीं गिर जाएंगे। क्यों? जो काम हमें करनी चाहिए वो हम करते ही नहीं, नमाज हम पे फर्ज हम पढ़ते ही नहीं, कुरान की तिलावत करते ही नहीं, बाप माँ की खिदमत करते ही नहीं, और चले हैं हजरत जी से तावीज लेने के लिए, तो तावीज क्या खाक असर करेगी? आप पे नमाज फर्ज है। देखिए अल्लाह वाले अगर नक्श लिख के दे देना तो यकीनन असर करेगा, शिफा अल्लाह पाक अता करेगा। लेकिन ये मत समझे कि वो पानी फूंक करके दे दिए ना तो उसमें शिफा है, शिफा देना अल्लाह पाक का काम है, अल्लाह चाहे तो दे शिफा। लेकिन कब? नमाज हम पे फर्ज है, जब हम नमाज पढ़े तक। नमाज हम पढ़ते ही नहीं, कुरान की तिलावत करते ही नहीं, बुजुर्गों की बाप माँ की खिदमत करते ही नहीं, तो क्या खाक असर करेगी? क्या खाक हमें शिफा मिलेगी? बाप माँ की दुआ लीजिए ना, सबसे बड़का पीर बाप माँ है। वालिदैन की खिदमत कीजिए, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, नमाज की पाबंदी कीजिए, बाप माँ की खिदमत कीजिए, यहां भी कामयाब रहिएगा, वहां भी कामयाब रहिएगा। नमाज पढ़िए, नमाज, न्याज के पीछे मत जाइए। अगर आप न्याज नहीं कीजिएगा ना तो कयामत में अल्लाह पाक नहीं पूछेगा कि आपने न्याज की या नहीं, आपने चादर पोशी किया या नहीं किया। लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़िएगा ना तो यहां से वहां तक ठोकाई होगी, कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप नमाज भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी है, लेकिन रिज़्क़े हलाल अगर नहीं कमाते, नहीं खाते, तो फिर क्या होगा? क्या खाक कामयाब रहिएगा? और मान लीजिए कि रिज़्क़े हलाल कमाते भी हैं, खाते भी हैं, नमाज की पाबंदी भी करते हैं, लेकिन बाप को लतियाते हैं, बाप को सुटियाते हैं, तो क्या आप कामयाब होइएगा? नहीं हो सकते, कोई बचाने वाला नहीं। आज मुसलमान परेशान क्यों हैं? आज हम हर तरीके से लतियाए क्यों जा रहे हैं? हम पर उंगलियां क्यों उठ रही है? इसलिए कि हमने नबी के तरीके को छोड़ा है, नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ लिया है। आज हम इस्लाम की अशात में नहीं है, हम दीन का पैगाम नहीं देते, हम आज मसलक का काम करते, शख्सियत वाला काम करते, मसलक वाला भी काम नहीं करते। हाँ, मसलक पर भी नहीं, शख्सियत पर। आ जाए ये पीर साहब तो वो पीर साहब, ये पीर साहब। मैं पीर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप जो हैं वो कीजिए। हमें जिस लिए दुनिया में भेजा गया हम वो काम कर ले प्यारे। हाँ, हम दुनिया में आए हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए, तो हम अल्लाह की इबादत करें, अपने ईमान को बचा करके रखिए। नमाज पढ़ लिया, रोजे भी रखे, इबादतें भी की, लेकिन अगर दुनिया से जाने के वक्त में अगर बंदा का खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो वो कुछ लेकर के नहीं, वो खाली हाथ वापस गया। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा खात्मा बिल खैर हो। जब हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें ना, ए अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा, ए अल्लाह हमें अच्छी सेहत अता फरमा, ए अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा, तो वही ये भी दुआ कीजिए अल्लाह खात्मा बिल खैर। हाँ, ये दुआ भी कीजिए। और वालिदैन की हर हाल में खिदमत कीजिए यारो, वालिदैन की खिदमत कीजिए। ऐसा नहीं है कि इमाम साहब को चाय पिला दीजिए, हजरत को पान खिला दीजिए तो नजात है, बख्शिश हो जाएगी, हरगिज नहीं। बाप मेरा रो रहा है, माँ हमारी रो रही है, बाप हमारा एक गंजी के लिए तरस रहा है,
रमजानुल मुबारक में ईद के मौके पर माँ ये सोच रही है कि वो बेटे की तरफ से मुझे कपड़ा मिलेगा, वो बेटे की तरफ से मिलेगा, और बेटा यहाँ गरीबों में तकसीम कर रहा है। क्या यही ईमान है? क्या यही अखलाक है? क्या हम इसी से कामयाब हो जाएंगे? आप जलसे में आए हैं तो ये पैगाम लेकर के जाइए कि दुनिया में अगर कामयाब हमें होना है तो नबी के तरीके पर अमल करना होगा, नबी की सुन्नत पर अमल करना होगा। शायर ने बहुत पहले कहा था कि तरीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार। हम नबी की सुन्नत पर अमल कर लेना। आज कोई हर इंसान परेशान है, सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, जहाँ जाइए वहीं परेशान है। जानते हैं आज से 1450 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब 15 बुराइयां मेरी उम्मत में समा जाएगी ना तो ये मुसीबतें इनको चारों तरफ से घेर लेंगी, बलाएं चारों तरफ से इसको घेर लेंगी, ये परेशान होगा। जो 15 बुराइयों का जिक्र मेरे नबी ने किया था ना, आज वो बुराइयां इस उम्मत में पाई जा रही है। वो ये है कि अमानत में खयानत करना, आज ये बंदा इसमें मुब्तला है। माल गनीमत को अपना माल समझ लिया है ये बंदा जी। मस्जिदों में आवाज ऊंची करना जी, बाप को धकियाना, दोस्तों से प्यार करना, माँ की बात को काटना, बीवी की बात को मानना, रेशमी कपड़े पहनना, नाच गाने शरेआम होना, घर घरों में होना, शराब आम होना, जो बुजुर्ग जा चुके हैं उन्हें गाली बकना। जब इस तरीके के 15 बुराइयां इस उम्मत में समा जाएगी ना तो बुखारी शरीफ की यह हदीस है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया फिर ये बंदा इंतजार ये करे कि या तो इसका चेहरा बदल दिया जाए या इस पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो जाए। आज वो हम में हैं, आज हर कोई एक दूसरे को नसीहत करता है हजरत। हाँ, जब हमारे यहाँ बेटे, जब दूसरे के यहाँ शादी होती है ना, अगर उसने बाजा बजाया, उसने डीजे रख लिया तो हम कहते देखिए, इतना मौलाना लोग कहते कहते पागल हो गए, देखिए समझाते समझाते थक गए, लेकिन आज वो बेटे की शादी में डीजे रख लिया। और जब उसके घर में शादी हुआ और जब उसके यहाँ डीजे बाजा रख लिया, वही इमाम साहब हाफिज जुनैद साहब ने कहा तुमने तो मना किया था, उसे पर उंगली उठाई थी, अब तुम्हारे बेटे के शादी में कैसे डीजे? तो कहा कहें हजरत, हमको तो मालूम नहीं था, बच्चा सब चोरी चुपके से कर लिया। यही है, यही है प्यारे, नहीं हरगिज नहीं। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखिए। हाँ, बेटा बेटी देना ये अल्लाह का काम है, पीर साहब का काम नहीं है। ये नहीं है कि आप मज़ारों पर जाकर के ये कहिए कि अल्लाह के वली ए साहिब मज़ार हमें बेटा अता कर दे, बेटी दे दे, दौलत दे दे, इसलिए नहीं है। हाँ, आप वहाँ जाके उनके वसीले से उनकी बारगाह में दुआ करें, अल्लाह दुआएं कबूल कर ले, अल्लाह पाक अता फरमा देता है। कुरान की आयत मुबारका है, अल्लाह कुरान पाक के 3 पारे के अंदर फरमाता है हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, वही हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। हाँ, तो आप दुआ मांगिए। वो जगह, कुछ जगह है मखसूस जिस जगह की बरकत से अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाता है, दुआएं कबूल होती है। हम उस जगह पर जाएं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मौला इस जगह की बरकत से, साहिब मज़ार के वसीले से मौला मेरी दुआओं को कबूल कर। ये नहीं कि ये साहिब मज़ार, लेकिन आज बंदा अगर पीर साहब से मुरीद होता है तो सोचता है कि हम सबसे बड़ा दौलतमंद हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीर साहब से मुरीद होने के लिए, बैत होने के लिए ये नियत नहीं कि आप कामयाब हो जाइएगा, ये नियत नहीं कि आपके पास दौलतों का अंबार हो जाए। वो तो एक सिलसिला है, वो एक निस्बत है, अमल करना आपको है, हमें है। लेकिन हम अमल के मैदान में खाली पीर साहब से मुरीद होने के बाद नमाज गोल, तौबा इस्तिग़फ़ार गोल, विर्द वज़ाइफ गोल, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास दौलत आई नहीं, कमाई में नुकसान है, हम कामयाब नहीं हैं, तो खा कामयाब रहिएगा। अल्लाह के वास्ते प्यारे, आप अपने ईमान को सलामत रखिए, ईमान को बचा करके रखिए इधर से उधर से। और जो कोई कुछ कहे तो सिर्फ उसको इतना कह दीजिए कि अल्लाह ने कायनात में मेरे नबी के जैसा
कोई बनाया ही नहीं। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने इरशाद फरमाया, हबीबी या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। यारो वो काम करो अल्लाह के वास्ते। रब कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मैंने जो कौम से नसीहतें की हैं सबसे पहले मुझे खुद इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा और साथ साथ हाज़रीन को भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। क़िस्से लतीफ़ अभी ना तमाम जो कुछ बयां हुआ गाज़िबात था, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि